इस बात में कोई शक नहीं कि इस दुनिया में सबसे तेज़ी से फैलने वाला जो मज़हब है, वो मज़हब इस्लाम है। और इस बात में भी कोई शक नहीं कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा जिस मज़हब का विरोध किया जाता है, जिस दीन का विरोध किया जाता है, वो भी मज़हब इस्लाम है। और ये कोई नई बात नहीं है। इस तरह के विरोध, इस तरह से बवाल सदियों से होते चले आए हैं, क्योंकि सच जो होता है वो हर आदमी मान नहीं सकता, स्वीकार नहीं कर सकता है। और रह गई बात इस्लाम की और मुसलमानों की, तो सच बात ये है कि जो लोग चाहे जितना लाख विरोध कर लें, लेकिन जिस दिन उनको इस्लाम की सच्चाई समझ में आती है और मुसलमानों की सच्चाई समझ में आती है, उन्हें अपने किए पर बहुत ही पछतावा होता है, बड़ा ही अफ़सोस होता है और वो भी सच का रास्ता थाम लेते हैं। एक इसी भारत देश में एक शंकराचार्य हुए जिनका नाम था श्री स्वामी लक्ष्मी शंकराचार्य जी। शंकराचार्य जी ने शुरू में इस्लाम के बारे में बहुत सारी बुराइयाँ की, चूँकि माहौल ही इसी तरह का है, वातावरण ही इसी तरह का है। इस्लाम की बुराइयाँ की जाती हैं अपने धर्म को श्रेष्ठ दिखाने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए। मुसलमानों को ऊट-पटांग मुसलमानों के बारे में बातें की जाती हैं, उनको नीचा दिखाने के लिए। और इन्हीं सारी बातों का असर था जो स्वामी लक्ष्मी शंकराचार्य जी ने भी अपनी किताब में किया। उन्होंने पहले इस्लाम को बहुत ही बेकार समझा, खूब बुराइयाँ की उसकी, और अपने तमाम सारे लोगों को यही बात समझाया कि इस्लाम जो है अच्छा मज़हब नहीं है, इस्लाम को मानने वाले ठीक नहीं होते हैं। लेकिन फिर अल्लाह तबारक व तआला की कुछ ऐसी मर्ज़ी थी कि उन्हें अपने इस किए पे अफ़सोस होता है, पछतावा होता है। वो सपने में कुछ देखते हैं और फिर उन्हें इस्लाम के प्रति और ज़्यादा उनकी दिलचस्पी बढ़ती है और वो अध्ययन करना दोबारा शुरू करते हैं इस्लाम के बारे में। और जब श्री स्वामी लक्ष्मी शंकराचार्य जी को इस्लाम की सच्चाई समझ में आती है, तो फिर वो अपनी एक किताब लिखते हैं जिसका नाम था इस्लाम, आतंक या आदर्श। और उस किताब में वो इस्लाम की सच्चाई को लिखते हैं, इस्लाम की सच्चाई को पूरी दुनिया के सामने रखते हैं। और जो पिछली किताब उन्होंने लिखी थी कि इस्लाम एक आतंकवाद है, उसके बारे में काफ़ी माफ़ी माँगते हैं वो। और माफ़ी माँगने के बाद नई किताब में वो जो इस्लाम की सच्चाई है उसको बयान करते हैं और बताते हैं कि वाक़ई इस्लाम जो है वो सच्चा मज़हब है। तो इस्लाम ये है कि जो अपने दुश्मनों को माफ़ करता है। इस्लाम हमें ये तालीम देता है कि कोई लाख बुराई करे, चाहे इतनी निंदा करे, लेकिन अगर वो आखिरी में सच के रास्ते पे आना चाहता है, तो सारे गिले शिकवे भुला करके उसे सच के रास्ते पर आना चाहिए और उसके सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। इस्लाम की ये खूबसूरती है, ये सच्चाई है। और सिर्फ इतने ही नहीं, इस्लाम का भले ही दुनिया में चाहे जितना विरोध होता है, लोग चाहे इतना प्रदर्शन करते हैं और इस्लाम को नीचा दिखाने की कोशिश बार-बार की जाती है, लेकिन इस्लाम की सच्चाई ये है कि दिन ब दिन ये बढ़ता जा रहा है। और इंशाअल्लाह ताला एक समय ऐसा आएगा जब पूरी दुनिया में सिर्फ़ और सिर्फ़ इस्लाम होगा। इतना ही नहीं, इस्लाम तो वो है कि जो ग्लैमरस की दुनिया में नाचने गाने वाले जो लोग हैं, जिनके पास दौलत तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, शोहरत तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी इनकी ज़िंदगी में सुकून नहीं होता है। और ये जब सुकून की तलाश करते हैं तो इन्हें सिर्फ़ एक ही जगह सुकून मिलता है और वो मज़हब इस्लाम है। इस्लाम की दुनिया में जब ये कदम रखते हैं तो इन्हें लगता है कि अब तक की उनकी ज़िंदगी के जो ये मेरे उनके सारे ऐशो-आराम थे, वो सारी शोहरत थी, सारी दौलत थी, वो सब कुछ बेकार है। असल सुकून, असल मज़ा ज़िंदगी का तो मज़हब इस्लाम में है। ऐसी एक बहुत बड़ी फ़ौज फ़िल्मों की अदाकारा थी, जिनका नाम था राई लिल ब्लैक। राई लिल ब्लैक एक जापानी अदाकारा थी, जो फ़ौज फ़िल्मों में काम किया करती थी। लेकिन दौलत, शोहरत सब कुछ मिलने के बाद भी ज़िंदगी में सुकून नहीं था, ज़िंदगी में चैन नहीं था। और जब राई लिल ब्लैक मुतासिर होती हैं इस्लाम से और इस्लाम की दुनिया में पाँव रखती हैं, कदम रखती हैं, फिर उन्हें जाके सच्चाई समझ में आती है। और वो औरत जो फ़होशी की दुनिया में हमेशा से डूबी रहती थी, उसे वो सुकून, वो आराम इस दुनिया में, इस्लाम की दुनिया में आके हासिल होता है कि वो अपने उस फ़होश दुनिया को अलविदा कह देती है हमेशा के लिए। और आज राई लिल ब्लैक एक अच्छी इंसान, एक अच्छी मोहतरमा, एक अच्छी मुसलमान औरत बन करके दुनिया में इज्जत की ज़िंदगी जी रही हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका की एक मशहूर सिंगर, जिनकी आवाज़ में अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी ताकत रखी थी कि जिसको सुनने के बाद लोग एकदम दीवाने हो जाते थे, झूमते थे, गाते थे, लोग मस्त हो जाते थे, जिनका नाम था जेनिफर ग्राउट। जेनिफर ग्राउट एक सिंगर थी और उनकी आवाज़ को सुन करके लोग झूमने पे मजबूर हो जाते थे। बड़ी आवाज़ में कशिश थी जेनिफर ग्राउट के। लेकिन फिर भी सारी दौलत शोहरत मिलने के बाद जेनिफर ग्राउट को अपनी ज़िंदगी में सुकून नहीं मिल रहा था। और दौलत इंसान के पास चाहे जितनी हो जाए, शोहरत चाहे जितनी हो जाए, लेकिन अगर उसकी ज़िंदगी में सुकून नहीं है तो फिर वो दौलत, वो शोहरत, सब कुछ उसको परेशानी मालूम होती है, सुकून नहीं मिलता उसे। और जेनिफर ग्राउट भी ऐसे ही परेशान थी, दौलत शोहरत सब कुछ होने के बाद भी उसकी ज़िंदगी में सुकून नहीं था। लेकिन जब जेनिफर ग्राउट मुतासिर होती हैं इस्लाम से, जेनिफर ग्राउट जब मुतासिर होती हैं अजान से, जब
वो समझते हैं इस्लाम के बारे में तो उनके दिल पे ऐसा असर पड़ता है। अल्लाह तबारक व तआला की ऐसी मर्जी होती है कि मजहब इस्लाम से ज़्यादा सुकून उन्हें और कहीं मिलता ही नहीं है। मजहब इस्लाम से प्यारा मजहब और कोई उन्हें समझ में ही नहीं आता है। और जेनिफर ग्राउट भी सच के रास्ते पे चल पड़ती हैं। एकदम लोगों के बीच में बेपर्दा होकर घूमने वाली औरत जेनिफर ग्राउट जो थी, वो पर्दा नशी हो जाती हैं और फिर उसी आवाज़ में, उस ज़बान से जेनिफर ग्राउट जिनसे गाना गाया करती थी, उसी ज़बान से कुरान पाक की आयतों को पढ़ना शुरू कर देती हैं जेनिफर ग्राउट। और उनकी इस कुरान पाक की जो आयतों को जो पढ़ने का ढंग है, जो आवाज़ है, उस तिलावत को सुन करके लोग बड़े ज़्यादा मुतासिर हुए। जब सुनते हैं लोग तो सिर्फ जेनिफर ग्राउट को सुनते जाते हैं। ऐसी ही एक बहुत बड़ी अदाकारा आयशा रोजाली, शायद आप लोगों ने सुना होगा आयशा रोजाली के बारे में। दौलत शोहरत सब कुछ कमाने के बाद भी ज़िंदगी में सुकून नहीं है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े महल, घोड़ा गाड़ी सब कुछ होने के बाद भी इंसान की ज़िंदगी में अगर सुकून नहीं हो तो इंसान को फिर ये सारी चीज़ें बेकार लगती हैं। और आयशा रोजाली के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। फिर जब उन्होंने सुकून की तलाश की, जब सुकून को ढूंढना शुरू किया तो उन्हें और कहीं नहीं सुकून मिला। उन्हें सुकून मिला सिर्फ मजहब इस्लाम में। मजहब इस्लाम के बारे में जानने के बाद उन्हें यह समझ में आया कि औरत को किस तरह से रहना चाहिए, औरत की ज़िंदगी कैसी होती है। औरत को तो अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत कीमती बनाया। औरत इस दुनिया के बहकावे में आ जाती है, वो कहीं ना कहीं अपने आप को पहचान नहीं पाती है, इसलिए वो दुनिया में इस तरह से बदनाम होने लगती है। औरत को लगता है कि वो काफ़ी आगे जा रही है, बड़ी आगे बढ़ रही है, तरक्की कर रही है, लेकिन ये सारी चीज़ें एक औरत के लिए सिर्फ एक धोखा होता है। वो ऐसो आराम की दुनिया को छोड़ करके, आयशा रोजाली सब कुछ छोड़ करके एक पर्दानशी औरत बन जाती हैं और मजहब इस्लाम के रास्ते पे चल पड़ती हैं। सुकून उन्हें मजहब इस्लाम के रास्ते में आकर के मिलता है। ये दुनिया है, दुनिया में लोग इस्लाम को भला बुरा हमेशा से कहते चले आए हैं। अगर मजहब इस्लाम इतना ही बुरा होता, इतना ही ख़राब होता, तो फिर ये बेपर्दा होकर घूमने वाली औरतें, नाचने गाने वाली औरतें, उन्हें पर्दे में ला करके नहीं रखता। लेकिन लोग समझते नहीं हैं सच्चाई को और तरह तरह के इल्ज़ाम मुसलमानों के ऊपर और इस्लाम के ऊपर लगाते रहते हैं। जो लोग भी इल्ज़ाम लगाते हैं उनसे यही गुजारिश है कि वो एक बार इस्लाम को पढ़ें, इस्लाम को जानें, उसकी सच्चाई को जानें। स्वामी लक्ष्मी शंकराचार्य जी के वीडियोज़ को देखें, उनको समझें। जो किताब उन्होंने लिखी इस्लाम आतंक या आदर्श, उसको पढ़ें। और इन सारी तमाम एक्ट्रेस के बारे में, वह एक्ट्रेस चाहे रायलिल ब्लैक हो, जेनिफर ग्राउट हो, सिंगर जो थी अमेरिका की, या फिर आयशा रोजाली हो, उन सबके जीवनी को समझें, उन सबके जीवनी को जानें। फिर उन्हें समझ में आएगा कि इस्लाम हकीकत में है क्या। वो तमाम लोग जिन्हें इस्लाम के बारे में भरम है, बहुत सारी मैल इस्लाम को लेकर के उनके दिल में बैठा हुआ है, वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी को पढ़ें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार को पढ़ें। फिर सबको समझ में आएगा कि वाकई मजहब इस्लाम है क्या। जहाँ पर दुनिया भर के इल्ज़ाम लगाए जाते हैं मजहब इस्लाम के ऊपर, लेकिन जब सच्चाई समझ में आ जाती है तो लोग दौड़े चले आते हैं इस्लाम की दुनिया में। यह है इस्लाम की सच्चाई, यह है इस्लाम की खूबसूरती। इस्लाम सिर्फ इंसान को अच्छा बनाने की बात करता है, गुनाहों से बचाने की बात करता है। इस्लाम कोई भी ऐसी बात नहीं करता कि जिससे इंसान नुकसान में पड़े, इंसान खसारे में पड़े, इंसान परेशानी में पड़े। तो इस्लाम को पढ़िए, इस्लाम को जानिए और इस्लाम को समझिए। और मुसलमान नफ़रत करने की चीज़ नहीं है, मोहब्बत करने की चीज़ है। इस्लाम को ज़रूर पढ़िए, इस्लाम को ज़रूर जानिए, फिर समझ में आएगा कि मजहब इस्लाम क्या है और मजहब इस्लाम को मानने वाले लोग क्या हैं।